नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश के मुखिया ने विधानसभा बजट में लगाई चंदूलाल मेडिकल कॉलेज के शासकीकरण पर मुहर। ह्यूमन एजुकेशन लर्निंग प्रोसेस फाउंडेशन की सराहनीय पहल, कोरोना वॉरियर्स के साथ छात्रों का गृह मंत्री ने किया सम्मान। तीन देशों में अहिंसा की अलग जगाने 50,000 किलोमीटर की पदयात्रा कर दुर्ग पहुंचे आचार्य महाश्रमण जी महाराज। सर्कुलर मार्केट में लगी रात्रिकालीन आग से गार्गी जनरल में लाखों का घरेलू सामान हुआ स्वाहा। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य ने स्वप्न दृष्टा चंदूलाल चंद्राकर के नाम पर संचालित कचांदुर स्थित मेडिकल कॉलेज में सोमवार को विधानसभा में प्रदेश के मुखिया ने पेश किए गए बजट में शासकीकरण की मुहर लगा दी। कचांदुर स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में 2 फरवरी को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर कचांदुर पहुंचकर प्रदेश के मुखिया ने अस्पताल परिसर में चंदूलाल चंद्राकर की प्रतिमा का अनावरण करते हुए अस्पताल के शासकीकरण की घोषणा की थी। और राजनीतिक क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट योगदान रहा है और ये कॉलेज उनके इनाम से शुरू की गई है। आज आर्थिक संकट से जूझ रहा है और हमारे दुर्ग जिले में एक भी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है और उसको भी दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने घोषणा की है कि इस महाविद्यालय को शासकीकरण किया जाएगा और उसके लिए आवश्यक कार्रवाई जो भी है उस प्रक्रिया को पूरा अपनाया जाएगा। प्रदेश के मुखिया ने 1 मार्च को विधानसभा में अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया, जिसमें सीएम मेडिकल कॉलेज के शासकीकरण पर मुहर लगा दी। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का शासकीकरण किया जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए इस साल बजट में 5,703 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के मुखिया ने किसानों के हितों के साथ साथ आम जनता के हितों का भी ध्यान रखते हुए बजट पेश किया। कैमरा पर्सन अतुल शर्मा के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। कोरोना काल में अच्छे नंबरों से पास होने वाले छात्राओं और पुलिस विभाग की समिता तांडी को रिसाली स्थित चर्च द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने सम्मानित किया। रिसाली स्थित चर्च में रविवार को ह्यूमन एजुकेशन लर्निंग प्रोसेस फाउंडेशन भिलाई द्वारा कोरोना काल में अच्छे कार्य करने वाले कोरोना वॉरियर्स और अव्वल नंबर से पास होने वाले छात्रों का सम्मान किया गया। इस सम्मान समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पुलिस विभाग में कार्यरत समिता तांडी के साथ अव्वल रहे छात्रों का भी सम्मान किया। अभी एक बच्चे को सम्मान किया जो कोरोना काल में जानवरों के लिए जिन्होंने सहयोग किया, दवाइयाँ वितरित की, काम किया। जो बच्चे मेरिटोरियस आए उनका सम्मान हुआ। मैं फाउंडेशन के सभी मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। राज्य गृह मंत्री ने कोरोना वॉरियर्स को किया सम्मानित, वहीं रिसाली चर्च में हुआ कोरोना वॉरियर्स का सम्मान। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। अहिंसा यात्रा के दूसरे दिन भिलाई प्रवास पर पहुंचे आचार्य महाश्रमण जी महाराज ने सोमवार की सुबह दुर्ग को प्रस्थान किया। भिलाई नेहरू नगर दुर्ग आगमन को लेकर जैन समुदाय के हजारों गणमान्य नागरिकों ने आचार्य जी के साथ पदयात्रा कर अहिंसा यात्रा के सहभागी बने। 3 देशों में अहिंसा, सद्भावना और नशा मुक्ति को लेकर आचार्य महाश्रमण जी महाराज रविवार की सुबह भिलाई पहुंचे। आचार्य जी ने 9 नवंबर सन 2014 को दिल्ली के लाल किले से अपनी अहिंसा यात्रा की शुरुआत की थी। भारत के 22 राज्यों में 50,000 किलोमीटर की यात्रा आचार्य जी ने पूरी कर ली है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य अहिंसा, सद्भावना और नशा मुक्ति है। आचार्य जी ने अब तक 1 करोड़ लोगों को नशा मुक्ति के लिए संकल्प करवाया है। भिलाई नेहरू नगर से निकलकर आचार्य जी सोमवार की सुबह दुर्ग पहुंचे। दुर्ग में भी सैकड़ों जैन समुदाय के लोगों ने आचार्य जी का स्वागत करते हुए उनके साथ पदयात्रा में शामिल हुए। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट।
भिलाई पावर हाउस सर्कुलर मार्केट स्थित गार्गी जनरल स्टोर किचन अप्लायंस शोरूम में बीती रात भीषण आगजनी हुई। इस आगजनी में शोरूम में करीब लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग की लपटें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक लगी होगी। गार्गी जनरल स्टोर एवं बर्तन दुकान सर्कुलर मार्केट पावर हाउस में बीती रात्रि इस किचन अप्लायंस के शोरूम में आग की लपटें उठने लगी थी। सूचना मिलते ही अग्निशमन दल ने पहुंचकर करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित किया। इस दुकान के बगल में 2 और दुकानें चूड़ी एवं प्लास्टिक गिफ्ट आइटम की दुकान लगी हुई है। अग्निशमन दल के द्वारा शीघ्र ही स्थिति को नियंत्रित नहीं किया गया होता तो यह और भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। दुकान के संचालक गार्गी शंकर मिश्रा की माने तो इस शोरूम में गैस चूल्हे, चिमनी मिल्टन कंपनी के 500 से अधिक बोतलें, गिफ्ट आइटम, तंदूर, मिक्सी ग्राइंडर सहित अन्य सामग्री रखी हुई थी। करीबन इस आगजनी की घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हमारी फर्म है गार्गी जनरल स्टोर। कल रात को 10 बजे मार्केट के गार्ड ने सूचना की कि आपकी दुकान से धुआं निकल रहा है। तो सूचना के आधार पर जब हम पहुंचे तो पूरी दुकान पे आग लगी हुई थी और जितनी तेज़ी से आग फैली है वो देख के लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण वो आग लगी हुई है। लगभग 30 से 40 लाख रुपये के बीच का नुकसान हुआ है। इस आगजनी की घटना में लगभग 5 गाड़ी के साथ अग्निशमन दल पहुंचा था और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सूचना हमारे प्लांट कंट्रोल रूम में आई। कंट्रोल रूम में सूचना आने के बाद हम लोग तुरंत यहाँ आए और आग पर काबू पाए। कितने बजे आप लोगों को टाइम 10:30 बजे का। 10:30 बजे। तो अगर आप लोग समझ गए कितने दमकल की जो टीम है वो यहाँ पे मौजूद है? ये 2 दमकल की टीम मौजूद है यहाँ पे। 2 दमकल जी। और अगर आप लोग टाइम पे नहीं पहुँचते तो किस तरह की ये घटना है? तो ये और बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि आजू बाजू में सब दुकानें हैं। दुकानों में और आग लग सकती थी और ये बहुत भयानक हो सकती है। अभी आप लोग कितने घंटे बाद आग पे काबू पाने में कामयाब हुए? हम लोग तो एक आधा पौन घंटे में आग पे काबू पाने में कामयाब हुए। दूसरी घटना में रात्रि ट्रेचिंग ग्राउंड एसीसी जामुल में स्थित भिलाई निगम के द्वारा डंप किया गया कचरा, जिसमें लगी आग एवं कचरे से निकला हुआ धुआं आसपास के इलाकों में फैला, जिसके द्वारा आसपास के लोगों को जहरीली धुएं से परेशान होना पड़ा था, जिसको बुझाने अग्निशमन दल सफल रहा। तीसरी घटना दुर्ग संतराबाड़ी में घर में लगी आग की सूचना पर फायर कंट्रोल रूम दुर्ग अग्निशमन दल को रवाना किया गया। अग्निशमन कर्मियों ने आग पर काबू पाया एवं आसपास के घरों को जलने से बचाया। चौथी घटना में सोमनी में स्थित बांस रखे गोडाउन में लगी। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। महाभारत काल में निर्मित 2000 साल पुराने भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के मंदिर में रविवार की शाम गंगा आरती का आयोजन किया गया। दुर्ग जिले के बानबरद में बाणासुर द्वारा निर्मित भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के मंदिर में रविवार को पंडित सूर्यकांत वैष्णव द्वारा गंगा आरती की गई। इस गंगा आरती में सैकड़ों श्रद्धालु गणों ने भाग लिया। हर साल माघी पूर्णिमा को लगने वाले 3 दिवसीय मेले पर इस बार कोरोना काल का असर देखने को मिला। प्रशासन की ओर से काफी इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं ने भी शासन की गाइडलाइन का पालन किया। बानबरद मेले में अंतिम दिन रविवार को समापन अवसर पर पाप मोचनी कुंड पर गंगा आरती की गई। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है।
Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कॉलेजों में ऑनलाइन एग्जाम को लेकर एनएसयूआई ने हेमचंद विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा। राज्य सरकार प्रदेश में संचालित कॉलेजों में ऑफलाइन एग्जाम कराने की तैयारी में है, जिसको लेकर विश्वविद्यालय ने कॉलेजों की परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी है। वहीं ऑफलाइन एग्जाम को लेकर एनएसयूआई लगातार विरोध कर रही है। एनएसयूआई की मांग है कि एग्जाम ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन किए जाएं, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में छात्रों की पढ़ाई अभी भी अधूरी है। वहीं प्रैक्टिकल एग्जाम भी नहीं हुए हैं। ऑनलाइन एग्जाम को करवाने के लिए हम लोग पूरे छात्र एक होके यहाँ पे आए हैं और यूनिवर्सिटी, दुर्ग यूनिवर्सिटी में यहाँ पे कुलपति महोदया जी को ज्ञापन सौंपा गया। ये हमारे दुर्ग जिला अध्यक्ष एनएसयूआई आदित्य सिंह भैया के निर्देशानुसार हमने ये किया। जो सिलेबस है वो बहुत कम तरीके से पूरा हुआ है। मैम सर लोगों ने अच्छे से हम लोगों को पढ़ाया भी नहीं है और हम लोग क्लासेस अच्छे से अटेंड भी नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम लोगों को ऑनलाइन एग्जाम देना बहुत ज़रूरी हो गया है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी एनएसयूआई को ऑनलाइन एग्जाम के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। मरोदा टैंक निवासियों द्वारा 2 दिवसीय जस गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने उपस्थित होकर गायन मंडली और आयोजकों का उत्साहवर्धन किया। मरोदा टैंक की शिव भक्ति और आदर्श सेवा भजन मंडली द्वारा 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय विराट देवी जस गायन एवं झांकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 35 मंडलियों ने भाग लिया। रविवार को राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मंच पर उपस्थित हो आयोजकों और गायन मंडलियों की हौसला अफजाई की। वहीं आयोजकों ने शीतला माता मंच को भी बनाने की मांग की, तो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने उसे भी स्वीकृति प्रदान की। तो बढ़िया बैठ के देख लो का करना है। में सब इंजीनियर लेके आ जाओ निगम के ऊपर से एस्टिमेट बनवा ले। अब एस्टिमेट बना के ये मंच बहुत बढ़िया बने और पूरा है तो ओखर लिए हम पूरा जो भी संभव होगी राशि हम
स्वीकृत कर देंगे। बाकी क्रम बात है कल्याणी माता के मंदिर के अभी मैं बताई भैया बनत जाके धीरे धीरे माता के आशीर्वाद ऊपर के काम भी तो करना है। अभी हमने प्रपोजल बनवा था रिसाली नगर निगम बनाए के बाद अंदर हमारे संगवारी में सब घूम के यदि मेरी ये चीज़ जरूरत है, यदि मेरी ये चीज़ जरूरत है, पूरा तैयार करें। देवी जसगायन प्रतियोगिता में भजन मंडलियों ने माता के 9 रूपों की झांकी भी प्रस्तुत की। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई निगम क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य शिविर लग रहा है, जिसका लाभ लेने लोग स्वयं ही पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य शिविर भिलाई निगम क्षेत्र में प्रतिदिन आयोजित किया जा रहा है। भिलाई निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने स्वास्थ्य शिविर में अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए निर्देश दिए हैं। रूट चार्ट अनुसार शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए मार्च माह के प्रथम तिथि से लेकर अंतिम तिथि तक के लिए शिविर स्थल का चयन कर दिया गया है। इसी कड़ी में भिलाई नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 25 में मोबाइल मेडिकल यूनिट पहुंचा, जिसका लाभ लेने क्षेत्रवासी स्वयं ही पहुंचते देखे गए। इस मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से 41 प्रकार की बीमारियों की जांच निःशुल्क की जा रही है। भिलाई नगर निगम के जोन कार्यालय में जनदर्शन लगाया गया, जिसमें लोगों ने अपनी समस्याओं से निजात पाने आवेदन दिया। जनदर्शन के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निराकरण अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। हर सोमवार को भिलाई निगम के सभी जोन कार्यालय में जनदर्शन आयोजित किया जाता है। इसी कड़ी में भिलाई नगर निगम के जोन 2 कार्यालय में जनदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें सफाई, लाइट, नल जैसी मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिए जनदर्शन में क्षेत्रवासियों द्वारा आवेदन दिया गया। लोगों की समस्याओं, शिकायतों के निराकरण करने के लिए जोन 2 आयुक्त पूजा पिल्ले स्वयं उपस्थित थी। उन्होंने आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनकर उनके निराकरण के लिए मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। प्राप्त आवेदन के विषयों एवं समस्याओं को समझकर संबंधित विभागों को निराकरण के लिए अग्रेषित भी किया गया। आज दिनांक तक 42 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से हमारे 30 आवेदन जो है उनका निराकरण किया जा चुका है। आज 10 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें मूलतः सफाई से संबंधित जो समस्याएं हैं और स्ट्रीट लाइट अतिक्रमण 3 मुख्य हैं जिससे संबंध में शिकायत है। आपको बता दें कि निगम में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण जन समस्याओं के निराकरण के लिए निगम आयुक्त रघुवंशी की पहल पर सभी जोन कार्यालय में प्रत्येक सोमवार को तथा निगम मुख्य कार्यालय में माह के प्रथम एवं अंतिम शनिवार को 11 से 1:30 बजे तक जनदर्शन आयोजित किया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।